अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनस रफ़ीक है। मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। मैंने वहाँ पे अपनी तालीम हासिल की, एमबीबीएस किया और मैं यहाँ पे इंग्लैंड आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे जीपीएसटी 1 हूँ, कॉमेंट्री एंड वारकशायर जीपी स्कीम का हिस्सा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्यूट मेडिसिन में हूँ। अभी मैं ड्यूटी से आया ही तो मुझे अपना टेस्टिमोनियल देने के लिए ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि मैंने सूरह रहमान शरीफ के हवाले से कुछ ऐसा बयान करना है जो मेरा ख़्याल है कि हम लोगों को अगर इल्म हो जाए कि इसमें क्या रब कायनात ने इलाज और शिफा रखा है तो हम झूम उठे। मैं 4 साल साइकियाट्री में प्रैक्टिस कर चुका हूँ। मैंने मेंटल हेल्थ का बेशुमार पेशेंट देखा। ये मेरे रब का करम है मुझ पे। मैंने मेंटल हॉस्पिटल में वो स्किज़ोफ्रेनिया, लर्निंग डिसेबिलिटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जायटी, ईटिंग डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एडिक्शंस, ये सब कुछ अपने हाथों से देखे गुज़ारे और उसके बाद उन सबको दवाइयाँ भी दी। सब को मैंने ठीक तो नहीं होते देखा, लेकिन काफ़ियों को बेहतर होते ज़रूर देखा। मैं मानता हूँ वो तरीका इलाज बहुत खूबसूरत है। मैं खुद भी किसी मुश्किल में आ गया था यहाँ इंग्लैंड में, और मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी है, मैं उसको शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको इतना बताता हूँ कि मुश्किलात का हल, बीमारियों का हल, नफ्सियाती बीमारियों का ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अगर बात करें तो हल, और इसके अलावा भी अगर आप अपने रब से उम्मीद लगाते हैं, सूरह रहमान शरीफ की वो थेरेपी जो मेरे रब कायनात खालिक अर्ज़ व समावात ने इतनी शिफ़ा, इतनी रहमत, इतनी उसमें कूट-कूट के थेरेपी भर दी है कि अगर हमें इदराक हो जाए, हमें अंदाज़ा हो जाए, तो हमारे आँखों में आँसू हों और हम ये 7 दिन पूरे करके तो सबको बताने पे लग जाएँ। मतलब लाइक मैं इस वक़्त एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा कि मैंने अपनी आँखों से क्या देखा है। मैंने सूरह रहमान शरीफ की थेरेपी की थी अगस्त के एंड में इस साल, और मेरा रब जानता है कि मैंने उससे जो पा लिया है, सबसे पहली चीज़ जो आप पीस, हार्मनी और ट्रैंक्विलिटी हासिल कर जाते हैं ना, सिर्फ़ एक बार सुनना आप शुरू करते हैं, वो कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ आपके दिल और जान में रस कर जाती है। वो आवाज़ एक आवाज़ नहीं है, वो रब का कलाम है। वो फ्रीक्वेंसी, वो वेवलेंथ, वो अल्फ़ा वेव्स और पता नहीं न जाने वो किस नोयत पे वो आपकी थेरेपी कर रही होती है कि आपको अभी शायद साइंस भी नहीं बता पाएगी। 2 के साइंस इस पे लगी हुई है रिसर्च करने। अमेरिका में भी, बॉस्टन में ये रिसर्च हो रही है। इवन आई केम टू नो कि मैनचेस्टर में भी हो रही है। बात ये है कि हमें जब कोई साइंसदान या गोरे बताएँगे तब हमने यकीन करना है अपने रब के कलाम पे। तब हमें ये अंदाज़ा होगा कि ये सिर्फ़ एक किताब या रहमत या हिदायत या हिकमत नहीं, ये शिफ़ा भी है। क्या हमने अपनी बीमारियों के वो इलाज जो क्योरेबल नहीं है, जो कि लास्ट रिज़ॉर्ट पे चले जाते हैं। मिसाल ले लें, मैंने स्किज़ोफ्रेनिया बहुत देखा। क्या हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे रब ने इसके लिए कोई इलाज नहीं रखा होगा? हम क्यों ये लेबल लगा रहे हैं कि ये क्योरेबल नहीं है, इसके सिम्पटम्स सिर्फ़ सबसाइड किए जा सकते हैं? हम क्यों ये कह रहे हैं कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जो है वो क्रॉनिक हो जाता है? भाई सब चीज़ों का इलाज मौजूद है। मेरी आँखों से, मैंने अपने दिल से, मैं बयान कर भी नहीं पाऊँगा कि मैंने जो इलाज देख लिया है, ठीक है? और मैंने अपने रब के पास उसके कलाम से बढ़कर कम से कम नफ्सियात के मसाइल में कोई बड़ी चीज़ नहीं देखी। डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के लिए आप बड़ी मेडिकेशंस सुनेंगे, आप कितने ही साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएँ, आप वो आपको खिला देंगे। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि उसमें रूट कॉज़ भी होती है। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ सूरह रहमान शरीफ के हवाले से ये भी कि जो हमारे ये सिलसिले में, मतलब लाइक सिलसिले से मेरी मुराद है कि जो अहबाब डॉक्टर ये सूरह रहमान शरीफ की थेरेपी बता रहे हैं, अगर आप उनको सुने तो वो आपको एक दुआ भी करवाते हैं। वो दिल को जब आप साफ़ करते हैं, सबको माफ़ करते हैं और फिर ये थेरेपी साथ करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपको उस लेवल पे रब्बे कायनात आपके वो केमिकल्स ठीक करता है, जो आपको सारी ज़िंदगी से तंग कर रहे होते हैं ब्रेन में, कि आप यकीन जाने ये करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ना सिर्फ़ थ्योरेटिकली बयान करना भी मुश्किल है, आप प्रैक्टिकल एक बार करके देखिए। आपको मैंने बस एक चंद एक मिसालें दी। मैं खुद प्रैक्टिकली ऐसे लोग जानता हूँ जिन्होंने एडिक्शंस में पड़ गए। फिर उसके बाद उसके अलावा भी लोग हैं जो सोरियासिस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और न जाने पता नहीं एक पेशेंट है वो कार्डियोलॉजी में थी। उसके बाद फिर हेपेटाइटिस के पेशेंट हो गए, बी एंड सी, एचआईवी के पेशेंट। हमने लेबल लगाने शुरू किए हैं कि इनका क्योर नहीं है। अगर साइंस नहीं पहुँची तो इसलिए नहीं पहुँची क्योंकि उनको भी ये शायद इदराक नहीं हो रहा कि इन चीज़ों का क्योर मौजूद है। तो वो जब तक आएँगे इस तरफ वो बहुत शायद लेट हो। हमें इनका क्योर हमारे रब ने दिया हुआ है, हमें उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। उसका पूरा कलाम शिफ़ा है, लेकिन सूरह रहमान एक ख़ास पैकेज ऑफ शिफ़ा उसने दिया है। इससे जुड़ें, इस थेरेपी को करें, उस 7 दिन के तरीके पे अमल करें। वो 7 दिन सुनना, वो पानी पीना, वो जैसे बताया गया है उसको करके देखें। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए ज़िंदगी आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।